नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हमीदपुरा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण भंगार के गोडाउन में लगी आग। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज ताप्ती मिल के मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। परिचालकों के लिए लगाया गया स्पेशल कैंप। 400 से अधिक चालक परिचालकों ने लगाई वैक्सीन। पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ा जंगल। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। हमीदपुरा क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से गोडाउन में रखा भंगार और पड़ोसियों के वाहन चपेट में आने से जल गए। हमीदपुरा क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म के वायर में शॉर्ट सर्किट में लगी आग ने पास ही के भंगार के गोडाउन को चपेट में ले लिया। आग ने विकराल रूप ले लिया। आधी रात को आग की लपटें लोगों ने देखी। शोर मचा तो लोग घरों से बाहर भाग निकले। दहशत में लोग 2 घंटे तक घरों में ही नहीं घुसे। दूसरे दिन सोमवार को आग पूरी तरह से बुझाई गई। घटना रविवार रात 1 बजे हमीदपुरा क्षेत्र में नई मस्जिद के पास की है। लोहार मंडी निवासी आजम खां अकरम खां के भंगार के गोडाउन में आग लगी। ये आग ट्रांसफॉर्म के कारण लगी। रात में ट्रांसफॉर्मर से चिंगारियां निकल रही थी। कुछ देर बाद इसमें आग लग गई। आग ट्रांसफार्मर में लगी थी, इस कारण लोग करंट लगने के डर से इसके पास नहीं गए। आग ट्रांसफार्मर से फैलते हुए आजम खां के गोडाउन तक पहुंच गई। गोडाउन में प्लास्टिक और अन्य सामग्री रखी होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। इससे लोग दहशत में आ गए। गोडाउन से सटे मुश्ताक अहमद, नासिर अहमद, इबादुल्लाह के घर के मीटर जलने लगे तो ये दृश्य देखकर लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, खुले मैदान में चले गए। गोडाउन मालिक आजम खान ने बताया कि मेरा लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली कंपनी की लापरवाही से ये हुआ है। आग से एक बाइक भी जली है। ताप्ती मिल में मजदूरी करने वाले मजदूरों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज मजदूरों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लालबाग स्थित ताप्ती मिल में मजदूरी करने वाले मजदूरों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर आज मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के संबंध में अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूर यूनियन के रफीक गुल मोहम्मद ने बताया कि ताप्ती मिल में करीब 600 से अधिक मजदूर काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा। वेतन नहीं मिलने के कारण मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज यूनियन के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही मजदूरों का वेतन दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि ताप्ती मिल में करीब 600 कर्मचारी मजदूरी करते हैं, जिन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल पा रहा, जिसके विरोध स्वरूप आज मजदूरों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर वेतन की मांग की है। वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज जो है जितनी ट्रेड यूनियन है ताप्ती मिल यूनियन में, ताप्ती मिल में जितनी ट्रेड यूनियन है, इन सब ट्रेड यूनियनों के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। पिछले 2 माह से लेबरों की पेमेंट वहाँ पे हो नहीं रही है। मिल चालू है, लगातार उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन महीने उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। गरीब परिवार है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि जो वहाँ पर मजदूर लेबर काम कर रही है उनको प्रति माह हर माह वेतन मिलना चाहिए। शहर के बस स्टैंड पर बस चालक परिचालकों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया था। यहाँ पर बड़ी संख्या में चालक परिचालकों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। बुरहानपुर में बस ऑपरेटरों और इससे जुड़े लोगों ने उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन केंद्र बनाए जाने पर जिला प्रशासन के समस्त अधिकारियों का बड़ा आभार माना। सोमवार को भी बस स्टैंड पर बने स्पेशल वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर बड़ी संख्या में ड्राइवरों और कंडक्टरों ने वैक्सीन लगवाई। इसी के साथ बस ऑपरेटरों ने बस में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी वैक्सीन लगवाने को लेकर अपील की, जिस कारण सफर कर रहे अनेकों यात्रियों ने वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। एसोसिएशन के मिलन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन से आग्रह गया था कि बस स्टैंड पर बस चालक परिचालक सहित अन्य लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से यहां पर शिविर आयोजित किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में चालक परिचालक पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी तक करीब 400 लोगों ने वैक्सीन लगा ली है। बचे हुए लोगों को भी जल्द वैक्सीन लगाई जाएगी। चालक परिचालक हेल्पर एजेंट बस मालिक उनको सेंटर में जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए निवेदन किया हमने जिला पंचायत में और यहाँ
पर वैक्सीन सेंटर लगवाया। शनिवार को भी लगा तो 317 लोगों को लगी है वैक्सीन, और आज अभी 2-2.5 घंटे के अंदर लगभग 150 लोगों को लग चुकी है। हम चाह रहे ज़्यादा से ज़्यादा चालक परिचालक इन पर वैक्सीन लगा लें। नेपा नगर के वार्ड क्रमांक 24 के रहवासी इलाके में रखे पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया था। वन विभाग के अमले ने कैद हुए तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। नेपा नगर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 24 के रिहायशी इलाके में कुछ दिनों से तेंदुआ दिखने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायत पर वन विभाग के अमले ने रहवासियों की निशानदेही पर तेंदुए के पग मार्क लिए और तेंदुए की इस इलाके में आवाजाही की शिकायत के सही पाते हुए शुक्रवार को यहां पिंजरा रखा और शनिवार शुक्रवार की दरमियानी रात तेंदुआ इस पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने इस तेंदुए को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद रहवासियों ने राहत की सांस ली है। शहर के शनिवारा मार्ग पर अव्यवस्थित वाहनों के खड़े होने के कारण करीब 20 मिनट तक जाम लगा रहा। जाम लगने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शहर के शनिवारा मार्ग पर सोमवार को अचानक जाम लग गया। जाम लगने से वाहन चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि शनिवारा मार्ग पर बड़ी तादाद में बैंक होने से यहां आने वाले उपभोक्ताओं सड़क किनारे ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे इस मार्ग पर हमेशा इस तरह जाम के हालात बनते हैं, जिससे लोग घंटों तक इस जाम में फंसे रहते हैं। हम आपको बता दें कि सड़क किनारे अव्यवस्थित वाहन खड़े करने से अक्सर जाम के हालात बन रहे हैं। जाम लगने से वाहन चालकों को भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस जाम से हमको निजात कब मिलेगी। कालू शाह बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे युवक को बेरियर फाटे के पास बाइक स्लिप होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। कालू शाह बाबा के दर्शन कर घर लौट रहे युवक को बोरियर फाटे के पास बाइक स्लिप होने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकारपुरा निवासी उल्ताफ पिता शेख असगर शेख आदिल पिता शेख नदीम शाहपुर रोड स्थित कालू शाह बाबा की दरगाह पर दर्शन करने के लिए गए थे। लौटते वक्त बेरियर फाटे के पास बाइक स्लिप होने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। दोनों का उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। ग्राम नाचनखेड़ा के पास महाराष्ट्र से बुरहानपुर में प्रवेश कर रही 3 बसों को शाहपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई। बुरहानपुर के नाचनखेड़ा के पास महाराष्ट्र से बुरहानपुर में प्रवेश कर रही 3 बसों को शाहपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि कल रविवार को मुखबिर की सूचना के बाद शाहपुर पुलिस ने नाचनखेड़ा फाटे के पास पहुंची और महाराष्ट्र से यात्रियों को लेकर आ रही 2 बसों को रोककर पूछताछ की। बस ड्राइवरों के पास किसी तरह की परमिशन नहीं होने पर दोनों बसों को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया। वहीं आज सोमवार को भी शाहपुर थाने के एसआई मनीष पटेल और उनकी टीम ने महाराष्ट्र के अकोला से आ रही बस को शाहपुर थाने के पास पकड़ा है। इन तीनों बसों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की गई। हमें कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि जो है कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे हमारा फोर्स नहीं लगा है, वहाँ से जो है महाराष्ट्र तरफ से जो बसें यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर रही है, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो है इन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जो इसका उल्लंघन करने पे धारा 188 आईपीसी के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। जिले के कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शासकीय शालाओं में नियुक्ति की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले के कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नवीन उन्नयन शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्वीकृत सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदों की पूर्ति करने की मांग को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त विकास इंथप्पा ने बताया कि बुरहानपुर जिले में 26 स्कूलों में कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद खाली हैं, लेकिन अभी तक भी नियुक्ति नहीं की गई। अन्य जिलों में इन पदों पर नियुक्ति कर दी गई है, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी को ज्ञापन सौंपा, नियुक्ति की मांग की है। आपको बता दें कि सन 2013 के बाद से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं हुई, जिस कारण जिले में अभी भी 26 शासकीय शालाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद खाली है। बुरहानपुर जिले से शिक्षा विभाग से संबंधित हमारी समस्या है, जैसे कि 2013 के बाद जो 19 शालाएँ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उसमें डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी स्वीकृत है। मतलब हर स्कूल में एक पोस्ट है, परंतु अभी तक वो पोस्टों को भरी नहीं गई है। तो वो कॉन्टैक्ट बेसिस है, बट अभी तक किसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है।
और यह कार्य अभी मतलब अन्य जिलों में शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में आज कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को मार्कशीट का वितरण किया गया। साथ ही विद्यार्थियों से बुक भी जमा करवाई जा रही है। कक्षा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिए थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मार्कशीट वितरित नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर आज शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मार्कशीट का वितरण किया गया, जिसको लेकर विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। सावित्रीबाई फुले कन्याशाला की प्राचार्य नीना गुप्ता ने बताया कि कक्षा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें मार्कशीट वितरित नहीं की गई थी। आज उन्हें मार्कशीट का वितरण किया जा रहा है। कक्षा 9वीं और 11वीं में करीब 350 विद्यार्थी हैं। कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए करीब 60 विद्यार्थियों को रोजाना बुलाकर मार्कशीट वितरित की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों से बुकें भी जमा करवाई जा रही। बुकें जमा होने के बाद अगली कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को इन बुकों का वितरण किया जाएगा। कोविड के कारण 9th और 11th की मार्कशीटें नहीं बट पाई थी। रिजल्ट तो बच्चों ने देख लिया था, ऑनलाइन डल गया था, उस पर देख लिया था। आज उनको हार्ड कॉपी जो है उसमें मार्कशीट दी जा रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। हमिदपुरा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण भंगार के गोडाउन में लगी आग। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज ताप्ती मिल के मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। परिचालकों के लिए लगाया गया स्पेशल कैंप। 400 से अधिक चालक परिचालकों ने लगाई वैक्सीन। पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित छोड़ा जंगल। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।